दोस्तों साथियों, एक रोहिंग्याओं के सिलसिले में जो है मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या उसकी विचारधारा से हम थोड़ा अलग हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि मेरा जो है सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह से उसके मान और सम्मान के विषय में नुकसान पहुंचाने का नहीं है। लेकिन थोड़ा दुख इस बात का है कि हमारे देश में रोहिंग्या लोग आ करके जो है यहाँ चोरी, डकैती, बलवा, ये ज़्यादातर विदेशी घुसपैठिए कर रहे हैं। और जिहादी मानसिकता के ये लोग होते हैं। इनके जितने गुर्गे हैं, इनके जो इंडिया बुलाते हैं, वो उनकी मानसिकता जो है भारत के खिलाफ रहती है हर वक्त। तो इसी सिलसिले में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो कथन है, हम उनकी विचारधारा से बिल्कुल भिन्न है। और हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का किसी तरह से जो है हम बुराई करना हमारा मतलब जो है उद्देश्य नहीं है। सिर्फ भारत देश को देखते हुए ये हमारा कथन है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट को जो है किसी बात को हमारे से धक्का लगता है तो हम हो सके तो हम सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा चाहते हैं पहले। तो अब आइए हम मुद्दे पर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है जो रोहिंग्या मुसलमान, ये रोहिंग्या लोग रह रहे हैं, तो उनके बच्चों के विषय में बताया कि उनको भी आम बच्चों की तरह शिक्षा का वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। और केंद्र सरकार से उनके रख रखाव सिलसिले में उनके बच्चों के विद्यालय के, यानी जिस विद्यालय आसपास रोहिंग्या रह रहे हैं उनके विद्यालयों में जो है उसके पास ही विद्यालय जो हैं उन बच्चों को उसमें एडमिशन मिलना चाहिए। तो हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों से कहना चाहते हैं, ये रोहिंग्या के लोग पढ़ने के लिए यहाँ आए हैं। अरे छोटा सा म्यांमार का किस्सा आप ले लीजिए। वहाँ बौद्धिस्ट लोग रहते थे और आप पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि बौद्धिस्ट लोग जो है शांति के उपासक हैं। उनकी बहन बेटियों को ज़बरदस्ती उठा लेना, उनको रेप करना, सामूहिक मार देना, कत्ल कर देना, और अपने इंडिया में भी लव जिहाद का ही ये रूप चल रहा है। इसमें माननीय लोग जो है इस तरह से कैसे फैसला कर सकते हैं? या तो उनको जो है भारतीय बन करके यहाँ रहें। भाई क्यों ये जहाँ रह रहे हैं पूरी दुनिया से इस समय जो है एक वर्ग विशेष लोगों का एक हवा चल पड़ी है। तो क्या हमारे देश के जो ये सुप्रीम कोर्ट हैं, माननीय लोग हैं, क्या वो उस हवा को नहीं देख रहे हैं? हमारे देश में अगर जितने भी इस समय बलवाद, ये जो 72 हुरों वाला किस्सा चल रहा है, ये 72 लोग, यही रोहिंग्या लोगों का जो है ज़्यादा उसमें चढ़ बढ़ करके हिस्सा है। हमारे देश की जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गई है। ये माननीय लोग क्या चाहते हैं? हम उनको बच्चों को पढ़ाएं और जिहादी बन पढ़ाएं। हम यहाँ हमारे देश का पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं ठहेंगे और यहीं देश की जनता के लिए जो है अफसाब बन जाएंगे। तो माननीय लोगों से हम चाहेंगे कि पुनर्विचार करें इस विषय में। ये उचित नहीं है। और जो पाकिस्तानी मूल के हिंदू लोग भाग भाग करके आ रहे हैं, अगर आप सभी लोग देखते हो कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दुर्दशा हुई है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि खासकर जो दलित के लोग हैं, ये जो वर्ग विशेष को कंधे पर उठा करके चल रहे हैं, सबसे ज्यादा नुकसान वहां उनका हो रहा है। वहां पाकिस्तान में पासी नहीं है, चमार नहीं है, खटिक नहीं है, धोबी नहीं, कौन कौन नहीं है। उनके साथ किस तरह से, अरे वहां का एक भी मुसलमान, ऐसे ऐसे मुसलमान कट्टर लोग कहते हैं इनको जीने का हक नहीं, इनकी बहन बेटियां को भोकर उनको मार दो, इनको काट दो। इसके बावजूद भी जो है हमारे देश के जो है माननीय लोगों का ये है कि उनको बच्चों को जो है हम देश के बच्चों के हिसाब से उनको जो है मान्यता मिलनी चाहिए। जिस विद्यालयों में हमारे देश के नागरिक बच्चे पढ़ते हैं उनमें रोहिंग्या के बच्चे पढ़े, कैसे ऐसा संभव हो सकता है? जबकि आज देश से जो है निकालने की बात आ रही है, बांग्लादेशों को निकालने की बात आई, रोहिंग्याओं को निकालने की बात हो रही है, तो माननीय लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो है संसद के अंदर कानून तुरंत लाना सरकार को लाने का मतलब आवश्यकता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट इसके माननीय लोग नहीं सोच पा रहे हैं तो कानून बना करके जो है सुप्रीम कोर्ट को मनवाना चाहिए। यानी आते हैं उनका, यहाँ के लोग ऐसे हैं, ऐसे एक वर्ग विशेष के लोग यहाँ पैसा दे करके उनका पहले राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बनवा डालते हैं, बैंक पासबुक वगैरह बनवा देते हैं। ये सब क्या चल रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट को इसमें नहीं कहना चाहिए जो देश के साथ गद्दारी करे उसको फांसी की सजा होनी चाहिए? केंद्र सरकार ऐसा कानून लाए और उनको फांसी की सजा बनाने का प्रावधान बनाए। और आपको बता दें कि यानी माननीय लोग मांग रहे हैं कि उनके पास कौन सा प्रमाण पत्र है, तो प्रमाण पत्र तो सबके पास है, इंडिया का ही है और इंडिया के ही लोग बना रहे हैं। और इंडिया के लोग कौन बना रहे हैं? क्या ये कहने की बात है कि वो देशद्रोही हैं जितने सब ये काम कर रहे हैं? तो रोहिंग्याओं के पास आई यह खबर कि संयुक्त राष्ट्र का शरणार्थी कार्ड है। अगर ये मुसलमान है तो मुसलमान लोग जो 54-57 देश हैं तो वहां जाकर के रहें, क्यों इंडिया में जो है यहां रहते हैं? और हम आप लोगों की राय जानना चाहेंगे, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 8896925849। क्या हमने गलत कहा है?